कैमरामैन गोपाल खेमका हत्याकांड में पुलिस ने ताबड़तोड़ एक्शन लेना शुरू कर दिया है। एक आरोपी का एनकाउंटर भी कर दिया है। और वहीं देखिए जवाबी कार्रवाई में कुख्यात मारा गया विकास उर्फ राजा अवैध हथियार की बिक्री करता था। शूटर उमेश यादव ने राजा से ही हथियार खरीदा था और हत्याकांड की जांच के दौरान रेड करने गई थी एसआईटी और एसटीएफ की टीम को पुलिस को देखते हुए अपराधी ने फायरिंग की और उमेश यादव ने इसी से हथियार खरीदा था और इस्तेमाल किया गया था। बताते चलें आपको पटना सिटी के माल सलामी में एनकाउंटर हुआ है। डमरिया घाट के पास एनकाउंटर हुआ। मौके से एक पिस्टल और खोखा भी बरामद किया गया है। तो देखिए अब अपराधियों में हड़कंप मचा हुआ है राजा के एनकाउंटर के बाद। बताते चलें आपको मुठभेड़ के दौरान बताया यह जा रहा है कि एनकाउंटर कर दिया गया राजा का, जो कि अवैध हथियारों की बिक्री किया करता था और उसी से शूटर उमेश का नाम विजय भी है, विजय के नाम से भी जाना जाता है और बताया जा रहा है कि उसी से ही हथियार खरीदा था और उसका इस्तेमाल किया गया था इस हत्याकांड में। तो आपको बताते चलें गोपाल खेमका हत्याकांड से जुड़ी ये बड़ी खबर, ये बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। इस मामले में एक अपराधी का एनकाउंटर कर दिया गया है और भी इस मामले में जितने लोग संलिप्त हैं उन सभी लोगों की तलाश अभी जारी है। 3 लोगों की गिरफ्तारी बताई जा रही है और कई और लोगों के इसमें शामिल होने की संभावना जताई गई है। और साथ ही साथ देखिए अब तक क्या क्या हुआ वो आपको बता देते हैं। 4 जुलाई की रात गोपाल खेमका का मर्डर हो जाता है अपार्टमेंट के बाहर गेट के सामने। पटना से शूटर उमेश यादव गिरफ्तार हो गया। उसके बाद कार्रवाई जब हुई तो बता दें आपको गैंगस्टर अजय वर्मा का शूटर है उमेश यादव। अजय वर्मा और देखिए मास्टरमाइंड अशोक कुमार साव भी गिरफ्तार हो चुका है। आपको बताते चले इस मामले में अशोक साव ने ही उमेश यादव को सुपारी दी थी, ये जानकारी निकल करके सामने आई है। और आपको बता दें कि उमेश यादव को 3.5 लाख के आसपास की सुपारी दी थी। और यहीं आपको बता दें कि उदयगिरी अपार्टमेंट से गिरफ्तारी की गई है। तो अब तक क्या क्या हुआ वो भी आपको सिलसिलेवार तरीके से बता रहे हैं। 3 लाख रुपए, पिस्टल और स्कूटी भी बरामद किए गए हैं। वहीं आपको ये भी बता दें कि हथियार सप्लायर राजा का एनकाउंटर कर दिया गया है। और ये बता दें आपको जवाबी कार्रवाई में अपराधी राजा ढेर हुआ है। बताया जा रहा है कि मुठभेड़ हो गई थी और मुठभेड़ के दौरान ही राजा को गोली लगी। देखिए आपको बताते चलें कि पटना से शूटर उमेश यादव गिरफ्तार हुआ। मास्टरमाइंड अशोक कुमार साव भी गिरफ्तार हुआ, जो कि सरिया व्यवसायी है। अशोक साव ने ही हत्या की सुपारी दी थी। और आपको बता दें कि शूटर उमेश यादव से 3,30,000 का डील हुआ था। गैंगस्टर अजय वर्मा का शूटर है उमेश यादव। और आपको बता दें कि बेऊर जेल में बंद है कुख्यात अजय वर्मा। उदयगिरी अपार्टमेंट में छापेमारी के बाद यह खुलासा हुआ। और आपको ये बता दें कि 3 लाख रुपए, पिस्टल, स्कूटी और कपड़ा बरामद किया गया है। हत्या के बाद उदयगिरी अपार्टमेंट में शूटर जो है वो छिपा हुआ था। फ्लैट नंबर 601 में शूटर ने पनाह ले रखी थी। अशोक कुमार साव का घर है फ्लैट नंबर 601। सोमवार की रात करीब 3 घंटे तक छापा मारा गया और एसआईटी और एसटीएफ की टीम ने छापेमारी की है। और छापेमारी के वक्त फ्लैट में ही अशोक साव था। 4 जुलाई की रात ही गोपाल खेमका की हत्या हुई थी और उसके बाद कार्रवाई तेज है। लगातार 3 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, अशोक साव और उमेश की। और उससे पहले अजय वर्मा की भी गिरफ्तारी हुई थी और अजय वर्मा का ही शूटर है ये उमेश। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज़ 18 संवाददाता अमित हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित, देखिए कुछ लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और मुठभेड़ में राजा का एनकाउंटर कर दिया जाता है। इस मामले में क्या अभी और लोगों की तलाशी बाकी है? बिल्कुल, देखिए इस मामले में अभी और लोगों की तलाशी बाकी है और कुछ एविडेंस जो है वो भी कलेक्ट करना है पुलिस को। फिलहाल जो जानकारी मिली है कि राजा का 2 और अन्य सहयोगी है उसको गिरफ्तार करना पटना पुलिस चाहती है। और इसी मोटिव के साथ एसटीएफ के साथ साथ एसआईटी पटना पुलिस की जो है वो छापेमारी कर रही है। और ये छापेमारी फिलहाल जो है वो माल सलामी इलाके में ही चल रही है। तो पटना पुलिस जो है जल्द ही इस मामले में पूरा खुलासा करेगी। किस तरह से हत्या की साजिश रची गई, कैसे जो है सुपारी किलर को कॉन्टेक्ट किया गया और सौदेबाजी थी हत्या को लेकर के वो तकरीबन 3,30,000 के करीब बताई जा रही है। 3 लाख का पुलिस ने बरामद कर लिया है। इसमें अशोक साव और जो हत्यारा है उमेश यादव, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है।
और 3 लाख रुपया कैश भी बरामद किया गया है। हथियार जो है जिस पिस्टल का इस्तेमाल किया गया वो बरामद कर लिया गया है। स्कूटी बरामद कर ली गई है जिसका इस्तेमाल इस हत्याकांड में किया गया। वो कपड़ा बरामद कर लिया गया है जिसको पहन करके हत्यारे ने, सुपारी किलर ने जो है इस हत्याकांड को अंजाम दिया था, गोपाल खेमका की हत्या करी थी। तो इसी बीच जो है एक और लीड मिली थी कि विकास उर्फ राजा जो है वो उमेश यादव का सहयोगी है और उसी से ये पिस्टल जो है वो हासिल किया था उमेश यादव ने। जब उसके ठिकाने पर एसटीएफ की टीम, एसआईटी की टीम पहुंची तो मालसलामी के एसएचओ थे वो भी इस दौरान मौका वारदात के मौजूद थे। जब ये लोग पहुंचे तो जो विकास है वो पुलिस को देख करके भागने लगा और जब पुलिस रुकने के लिए कहा तो पुलिस पर उसने फायरिंग करी और इसी का जवाबी कार्रवाई जो है वो पटना पुलिस ने किया और फिर ये जो विकास राजा है वो इनकाउंटर। अमित, देखिए सूत्र ये बता रहे हैं कि किसी एमएलसी का करीबी है ये शूटर उमेश। क्या कोई जानकारी मिल पाई है कि कौन से एमएलसी का करीबी है? देखिए फिलहाल इस बाबत पटना पुलिस ने कुछ खुलासा नहीं किया है। हमारे जो सोर्सेज हैं उनसे हम लगातार जानकारी हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ही जानकारी आएगी तो हम दर्शकों को साझा करेंगे। लेकिन सबसे अहम और इम्पोर्टेंट ये बात है कि आखिर गोपाल खेमका की हत्या क्यों करवाया जो है अशोक दाऊ जो है उसके बारे में कहा जा रहा है कि उसने साजिश रची थी। जब पुलिस खुलासा करेगी तो इसके बारे में जानकारी ली जाएगी। दूसरी तरफ जो है पहले राजनीति इस बात को लेकर के हो रही थी कि खुलेआम पटना में हत्या हो रही है, बड़ा जो व्यापारी है वो भी नहीं बच रहा है, घर के पास आकर के हथियारबंद अपराधी जो है वो गोली मार कर चले गए। अब सियासत जो है करवट ले ली। अब सियासत जो है इस दिशा में चल रही है। जेडीयू का कहना है कि इसमें पक्ष के लोग जो है उनके जो है संलिप्तता उनके करीबियों द्वारा इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। विपक्ष जो है वो ये कह रहा है कि सत्ता संरक्षण में ये हत्या की गई है। तो कहीं न कहीं कह सकते हैं कि राजनीति अपनी जगह है। राजनीति भले ही करवट ले रही है, इस करवट में उसकी तरफ जा रही है, लेकिन पुलिस जो है वो पूरी तरह से फूक करके कदम रखी इस पूरे हत्याकांड की कोशिश सुलझाने में। और खुद पटना रेंज की जो आईजी है जितेंद्र राणा, उन्होंने पूरे तौर पे एक सटीक रणनीति बनाया। जैसे जैसे लीड मिला उसके आधार पे अपनी टीम को मूव करवाए। वो खुद जो है कई ठिकानों पर गए, चाहे वो बेव जेल का ठिकाना है, बेव जेल हो जहाँ अजय वर्मा बंद है, कुख्यात अजय वर्मा बंद है, उससे पूछताछ किया। मालसलामी जहाँ पे उमेश यादव का घर है या जहाँ पे विकास बिल्कुल। और अमित देखिए खबर ये भी है कि जो शूटर है उमेश वो अजय वर्मा की गिरफ्तारी से एक दिन पहले अजय वर्मा से मुलाकात करने के लिए गया हुआ था। तो आखिर क्यों मुलाकात करने गया था, इस बारे में कोई जानकारी आपके पास? देखिए अजय वर्मा जिसकी गिरफ्तारी एसटीएफ ने 24 जून को दिल्ली में करी, उसके पास से एक पिस्टल और विदेशी पिस्टल जो है वो बरामद किया, कई कार्टेज बरामद किए। और जो हमारे सोर्सेज है वो बता रहे हैं कि जब अजय वर्मा को गिरफ्तार करने के लिए एसटीएफ पहुंची थी उससे ठीक आधे घंटे पहले ये जो शूटर है उमेश यादव वो वहां से अजय वर्मा के ठिकाने से वो फरार हो गया था, निकल लिया था और फिर वो पटना वापस चला आया। हालांकि इस बीच जो है एसटीएफ ने उमेश यादव को तो पकड़ने में कामयाबी नहीं मिली एसटीएफ को, लेकिन जो अजय वर्मा है वो गिरफ्तार किया गया। उसके पास से हथियार जो है असलाहे वो बरामद किए गए। और जब ये हत्या हुआ तो जब लीड मिलने लगी पटना पुलिस को तो सबसे पहले पटना पुलिस जो है पटना रेंज के जो आईजी है, जो हमने पहले बताया कि जितेंद्र राणा वो और पटना कमिश्नर जो है डॉक्टर। ठीक है अमित, अभी कई सारे अनसुलझे सवाल हैं जिसके जवाब आना अभी बाकी है। आप नजर बनाए रखिए। बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो देखिए आपको बताते चलें कि इस हत्याकांड का जो हथियार सप्लायर था वो एनकाउंटर में ढेर हो चुका है, यानी कि मारा जा चुका है। और अब गोपाल खेमका हत्याकांड मामले में देखिए पटना पुलिस को मिली कामयाबी के बाद जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार ने पटना पुलिस की जमकर पीठ थपथपाई है। और न्यूज़ 18 से बात करते हुए नीरज कुमार ने यह कहा है कि पटना पुलिस के खुलासा के बाद हम लोग भी बड़ा खुलासा करेंगे। नीरज कुमार से बात की है संवाददाता अमित कुमार ने। जो वैज्ञानिक अनुसंधान के साक्ष्य हैं वो तमाम हमारे पास उपकरण उपलब्ध हैं, तो निश्चित रूप से गोपाल खेमका की हत्या नहीं थी, यह हमारे यूएसपी पर हमला था, कानून के राज पर।
तो कानून के माध्यम से अपराधी का कलेजा तोड़ देंगे और अपराध का फेफड़ा इसका साफ कर देंगे। हमारी उम्मीद है कि पटना पुलिस जल्द उद्भेदन करेगी। उसके बाद इसके संबंध किससे है नाम खुलासा होने दीजिए। अगर जानकारी मिली तो रिसर्च करके वैसे तमाम लोग को जो अपराधी गुंडा लंपट को राजनीतिक संरक्षण देता है या राजनीतिक सहयोगी के रूप में उसको अपरोक्ष रूप से रखता है, वैसी तमाम ताकतों को बेनकाब करेंगे। मर्माहत करने वाली दुखद घटना थी। इससे हम लोग अभी तक आहत हैं, लेकिन बिहार सरकार बिहार में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है और अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी कड़ी में पटना पुलिस एसआईटी ने उमेश यादव, जो कि शूटर है और उसके एक सहयोगी और साजिशकर्ता के रूप में जिसकी फिलहाल पहचान हुई है अशोक कुमार, और उसके किसी सहयोगी की गिरफ्तारी हुई है। अगर और भी कोई इसमें साजिशकर्ता शामिल है, निश्चित रूप से पुलिस उसकी तलाश कर रही है। बिहार के गुंडा राज के दौर में औसतन 9 हत्याएं रोज हो रही है। प्रशासन कितनी हत्याओं का उद्भेदन कर रहा है? कल ही 5 लोगों को एक ही परिवार को जला दिया गया। प्रशासन, पुलिस, सरकार का इकबाल बिल्कुल खत्म हो गया है। हाई प्रोफाइल केस का ये उद्भेदन इसलिए कर देते हैं कि इनके ऊपर प्रेशर होता है। क्या गरीब गुरबा को न्याय मिलना बिहार में असंभव है? देखिए, बिहार अपराधियों के तांडव से कराह रहा है। क्राइम आउट ऑफ कंट्रोल है। कल भी पूर्णिया में लोगों को जिंदा जला दिया गया। हर जगह अराजक स्थिति है। चीख पुकार चित्कार से हाहाकार मचा है बिहार में। गोपाल खेमका हत्याकांड में पूरी तरह से बिहार दहल उठा है और इस पर पुलिस स्पष्ट रूप से जब तक कोई बात नहीं बता देती है तब तक इस पर कोई भी प्रतिक्रिया उचित नहीं है। पटना का चर्चित गोपाल खेमका हत्याकांड की गुत्थी पटना पुलिस ने सुलझा ली है। हत्याकांड के साजिशकर्ता से लेकर सुपारी किलर और सहयोगी को पटना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हत्याकांड से अब तक की जुड़ी पूरी खबर अशोक साव के फ्लैट से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता अमित कुमार। गोपाल खेमका हत्याकांड की साजिश जो है वो इसी फ्लैट से रची गई थी। 601 अशोक कुमार शाह जो है वो इस अपार्टमेंट में रहते हैं और वैसे इसका मालिक अधिकार जो है जीविका झुंझुनवाला का है, लेकिन अशोक कुमार शाह जो है वो यहाँ पे रेंट पे रह रहे थे और कुछ ही महीने पहले वो यहाँ पे शिफ्ट हुए थे। यहाँ पे साजिश रची गई थी। पूरी पटकथा जो है इसी फ्लैट से लिखी गई थी कि कैसे जो है वो गोपाल खेमका की हत्या करनी है और इसके लिए जो हायर शूटर था वो उमेश यादव है और उसके साथ साथ जो राजा एक सहयोगी है उसे भी पटना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हत्या करने के बाद जब गोपाल खेमका की हत्या उसने की, रात के 11:38 पे ये हत्या को अंजाम दिया। जब गोपाल खेमका जो है वो बाकीपुर क्लब से निकल करके अपने घर जा रहे थे तब पहले से घात लगाए उनके घर के बाहर जो है उमेश यादव मौजूद था और लाइनर जो है उसने पूरी तौर पे जानकारी जब दिया कि बाकीपुर क्लब से गोपाल खेमका निकल चुके हैं तो वो एक्टिव हो गया और उसके बाद जैसे ही गोपाल खेमका अपने घर के बाहर गेट के पास पहुंचे, हॉर्न बजाया, गार्ड जो गेट खोलने आ रहा था, उसी दौरान लगभग कह सकते हैं कि 4 कदम चलने के बाद गोपाल खेमका के गाड़ी के पास पहुंचा उमेश यादव और पास से एकदम से कह सकते हैं कि दाहिने तरफ गाड़ी का जो शीशा था उसमें अपनी पिस्टल सटा करके गोपाल खेमका पर गोली दागी और मौके पे जो है गोपाल खेमका की हत्या हो गई और उसके बाद वो वहां से फरार हुआ और वहां से भागा और यहाँ उदयगिरी अपार्टमेंट के जो फ्लैट संख्या 601 हम दिखा रहे हैं यहाँ आकर के वो छिप गया। अशोक कुमार साहु जो है उससे उसने बताया कि काम पूरा हो गया है और 3,30,000 के करीब जो है राशि इस हत्या के लिए दी गई थी अशोक साव की तरफ से उमेश यादव को और फिर वो रकम उसने हासिल की। हालांकि जब पटना पुलिस को ये लीड मिली, उमेश यादव को गिरफ्तार किया, कई घंटे पूछताछ की, तब जाकर के गोपाल खेमका के जो हत्या की साजिश रचने वाला जो है अशोक साव है उसके बारे में उमेश यादव ने जानकारी दी और फिर पटना पुलिस जो है वो पूरी तौर पे इस हत्याकांड की गुत्थी सुलझाने के लिए जो एसआईटी का गठन किया गया था वो यहाँ पे पहुंची और दीक्षा जो है वो अपनी टीम के साथ यहाँ पहुंची और फिर यहीं पे जो है अशोक कुमार साव जो है वो बैठा हुआ था। यहाँ से उसे दबोचा गया। हालांकि वो पुलिस को गुमराह करने की कोशिश किया कि नहीं ये गलत बोल रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है, हमारी कोई संलिप्तता नहीं है, लेकिन साइंटिफिक एविडेंस भी जो है वो पटना पुलिस ने इस बीच हासिल कर रखा था
उसे दिखाया और फिर उसके आधार पे अशोक कुमार जो साव है उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित कर लिया पटना पुलिस ने। और अब इस पूरे मामले में कह सकते हैं कि सबसे बड़ा जो सवाल है कि आखिर अशोक कुमार साव ने क्यों हत्या करवाया गोपाल खेमका का, इसका जवाब आज पटना पुलिस जो है जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी तो पटना पुलिस से लिया जाएगा। और पटना पुलिस क्या कहती है इसके बारे में भी विस्तृत जानकारी हम आपको आगे देंगे। लेकिन सबसे अहम और सबसे बड़ी बात यही है कि इस हाई प्रोफाइल अपार्टमेंट को ही क्यों चुना इस पूरे प्लानिंग के लिए, क्योंकि बताते चले कि इस अपार्टमेंट में कई VVIPs जो हैं वो लोग रहते हैं, कई जजेस रहते हैं, रिटायर्ड जज रहते हैं, सचिव रहते हैं, राजनीतिक गलियारे से बड़ी हस्तियां जो है वो यहाँ पे रहते हैं। और इसी वजह से अशोक कुमार साव ने पूरी प्लानिंग के तहत पहले वो यहाँ शिफ्ट होते हैं, फिर ये प्लानिंग की जाती है, गोपाल खेमका की हत्या की साजिश रची जाती है और फिर गोपाल खेमका की हत्या जो है वो उमेश यादव के द्वारा करवाया जाता है, फिर यहाँ छुपाया जाता है। और अब पटना पुलिस जो है यहीं से अशोक कुमार साव को गिरफ्तार कर ली है। तकरीबन 3 घंटे तक रेड हुआ था कल रात में और उसके बाद अब पटना पुलिस जो है वो अशोक कुमार साव से भी पूछताछ कर रही है। उमेश यादव ने जो लीड दी, जो जानकारी दी, उसके आधार पर कार्रवाई की गई है। राजा नामक एक युवक भी गिरफ्तार किया गया है, व्यक्ति गिरफ्तार किया गया है। तो पूरे तौर पे कह सकते हैं कि इस हत्याकांड में 3 लोगों की गिरफ्तारी अब तक सुनिश्चित कर लिया पटना पुलिस ने और कितने तार कहां से जुड़े हैं इसे खंगालने की कोशिश पटना जो है पुलिस कर रही है। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। पटना से शूटर उमेश यादव गिरफ्तार हुआ। मास्टरमाइंड अशोक कुमार साव की गिरफ्तारी हुई जो कि सरिया व्यवसायी है। अशोक कुमार साव ने ही आपको बता दें कि हत्या की सुपारी दी थी और आपको यह बता दें कि शूटर उमेश यादव से 3,30,000 रुपए उसको दिए गए। अब देखिए बढ़ते खबरों में आगे। पूर्णिया के मुफस्सिल थाना के टेटगावा में 5 लोगों की हत्या मामले को लेकर के डीएम ने यह कहा है कि 23 नामजद और 150 अज्ञात पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। अब तक 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। प्रशासन के स्तर से हर तरफ से परिजनों को सुविधा दी जा रही है। डीएम ने लोगों से अंधविश्वास के चक्कर में नहीं पड़ने की अपील की है। तो इस मामले में डीएम का बयान सामने आया है और आपको ये बताते चले डीएम का कहना है कि 150 अज्ञात पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। प्रशासन के स्तर से हर तरह से परिजनों को सुविधा दी जा रही है। डीएम ने लोगों से अंधविश्वास के चक्कर में नहीं पड़ने की अपील की है। 5 लोगों की हत्या का ये मामला सामने आया है पूर्णिया के मुफस्सिल थाना के टेटगामा में। डीएम ने कहा कि 23 नामजद और 150 अज्ञात पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है और अब तक 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। फिर मारपीट करने के बाद में उनको ये बताया गया है कि उसको जला करके मारा गया है। इसमें रात्रि के 2 बजे थे उस दिन। फिर उसके उपरांत जो है सुबह उनको एक पोखर में भी सारी बॉडी बांध करके डाली गई। तो कल पूरा दिन पुलिस एवं प्रशासन जो है वो लग करके हम लोगों ने बॉडी की रिकवरी करवाई है। बॉडी की रिकवरी के उपरांत जो है उसका पोस्टमार्टम विधिवत हम लोगों ने रात में करवाया है वीडियोग्राफी के समक्ष एवं मेडिकल बोर्ड के साथ में। और उसके उपरांत अभी सुबह उनके पूरे परिवारजनों के साथ उनके रीति रिवाजों के अनुसार हम लोगों ने उनका दाह संस्कार भी कार्यक्रम संपन्न करवाया है। अभी वर्तमान में इसमें प्राथमिकी भी दर्ज हो गई है। लगभग 23 एक्यूज्ड हैं उसमें और साथ ही उसमें बहुत सारे अज्ञात लोगों पर भी 150 से 200 लोगों पर भी FIR हुई है। इसमें जो एक मुख्य अभियुक्त है उसकी भी गिरफ्तारी इसमें पुलिस के द्वारा अच्छा कार्य करते हुए उसको पकड़ लिया गया है। समस्तीपुर में 10 करोड़ के सोना लूटकांड में बड़ी सफलता हाथ लगी है। बिहार STF और समस्तीपुर पुलिस ने बिहार और यूपी में छापेमारी की है। आपको बता दें कि कार्रवाई के दौरान वैशाली, समस्तीपुर और यूपी के गाजियाबाद में ताबड़तोड़ छापेमारी की गई, जिसमें 3 महिला के साथ 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही 3 किलो सोना, 2 देसी पिस्टल और 6 कारतूस भी बरामद किए गए हैं। छपरा में बने बिहार के पहले होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज को पुनर्जीवित करने की कोशिश रंग लाने लगी है। डीएम ने इस कॉलेज में OPD सेवा का उद्घाटन किया। डीएम ने यहां के विकास योजनाओं का जायजा लिया और जल्द ही कॉलेज में सुविधाओं को बहाल करने की उम्मीद जताई गई है। तो एक बहुत ही अच्छी खबर है होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज को लेकर। इस कॉलेज को पुनर्जीवित करने की कोशिश जो है वो रंग लाने लगी है। डीएम ने भी इस बारे में जानकारी दी है। OPD सेवा का उद्घाटन किया। डीएम ने यहाँ के विकास योजनाओं का जायजा लिया और उन्होंने ये कहा है कि जल्द ही कॉलेज में सुविधाओं को बहाल कर दिया जाएगा और इसकी उम्मीद जताई है। साथ ही साथ इस कॉलेज के सही तरीके से चलने पर लोगों को काफ़ी सुविधा होगी। मुद्दा था कि यहाँ पे बहुत सारे इंक्रोचमेंट थे और बहुत सारे जो असामाजिक तत्व थे उनका यहाँ पे जमावड़ा हो गया था
प्रशासन के द्वारा जो है सहयोग से हम लोग उसको हटाया गया है और हटा के जो है आज जो हम लोग ओपीडी संचालित किए हैं और भविष्य में जो है वो जो भी प्रशासनिक सहयोग होगा इस कॉलेज को वो हम लोग देंगे। 25 वर्षों तक ये बड़ी मुश्किल से स्थापित रहा। अब इसको पुनः कॉलेज के रूप में संचालित करने के लिए बीड़ा उठाया गया है। आज ओपीडी कलेक्टर साहब ने उद्घाटन कर दिया। प्रत्यय अमृत जी जो हमारे अतिरिक्त मुख्य सचिव हैं हेल्थ विभाग के, उनसे चर्चा हुई है। देखिए, समस्तीपुर में 10 करोड़ के सोना लूटकांड में बड़ी सफलता हाथ लगी है। बिहार एसटीएफ और समस्तीपुर पुलिस ने बिहार और यूपी में छापेमारी की। कार्रवाई के दौरान वैशाली, समस्तीपुर और यूपी के गाजियाबाद में ताबड़तोड़ छापेमारी की गई। ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज 18 संवाददाता मुकेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मुकेश, देखिए यहाँ पर 10 करोड़ के सोना लूटकांड में सफलता मिली है पुलिस की टीम को। एक बार पूरी जानकारी दीजिए, क्या कुछ हाथ लगा है? जी, इस पूरे ये जो पूरा मामला था वो 7 मई को हुई थी। करीब 8 संख्या में अपराधियों ने बैंक ऑफ महाराष्ट्र से 15 लाख से अधिक रुपए की लूट की थी और 9 किलो 75 ग्राम सोना की लूट हुई थी। इस मामले में पुलिस के द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही थी। पूर्व में 9 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी और करीब 1 किलो से अधिक सोना की भी बरामदगी हुई थी। उसके बाद बिहार एसटीएफ और समस्तीपुर पुलिस इस गैंग के खुलासे में जुटी हुई थी और इसी क्रम में पुलिस को दूसरी सफलता हाथ लगी जब इस घटना का जो मास्टरमाइंड था के नेतृत्व में साजिश रची गई युवा क्रांतिकारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रमेश झा की जब गिरफ्तारी हुई तो इस मामले में और बड़ा खुलासा हुआ। बिल्कुल मुकेश, तो बड़ी सफलता हाथ लगी है पुलिस को और साथ ही साथ इसमें 13 लोगों की गिरफ्तारी जो है बड़ी कामयाबी है पुलिस की। बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। चलिए, इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही।